बाद भी ये विधायक यहाँ पर इनसे शिकायत की गई, कोई जवाब नहीं मिला। सरपंच फोन बंद करके बैठ गया, सचिव फोन बंद करके चले गए हैं। जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देना चाहते हैं और बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनकी ये जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता सिर उठा चुकी है। जनता अपना दायित्व दिखाती हुई नजर आएगी। अब जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी। बच जाइए, अगर मेरी आवाज इन तक पहुंचेगी तो बचिए। कितना बचेंगे, क्योंकि जनता अब यहां पर पूरी तरीके से मूड में आ गई है। आपको बता दें, प्रदीप सिंह है, सचिव है, क्योंकि ये अपना रोल निभाते हुए यहाँ पे नजर आए। पहले तो जनता का पैसा टकार गए, सड़क नहीं बनवाई, और उसके बाद अब जब बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट करके चले गए। सरपंच है यहाँ की उर्मिला कौल, सरपंच है, बात नहीं करना चाहती है, फोन बंद करके बैठी है। सचिव फोन बंद करके बैठे हैं। इनको लगता है इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो ये शायद बच जाएंगे। गलतफहमी है ये इनकी। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला की तरफ। राकेश, सरपंच और सचिव अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, फोन बंद करके चले गए हैं। ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर अब कार्रवाई नहीं की जाएगी, जनता को जवाब नहीं देंगे। ये सरकार का सड़क नहीं बनवाई, और उसके बाद अब जब बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट करके चले गए। सरपंच है यहाँ की उर्मिला कौल। तो आपको बता दें, आजादी की लंबा अरसा हो गया, लेकिन इसके बाद भी रीवा जिले का सिरमौर जनपद के करोदाहा का ये पूरा मामला है, जहां लगातार जनता परेशान है। जनता ये कहती हुई नजर आती है कि आजादी का इतना समय हो गया है, सड़क नहीं मिली है। सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। सरकार के ऊपर कहा जा रहा है कि सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, अंतिम छोर तक जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये तो रीवा का, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ पर मोहन सरकार है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश के रीवा के हाल बेहाल है। सिरमौर जनपद के करोदा का यह मामला है, जहां पर इतना समय हो गया, सड़क नहीं मिली है, लोग परेशान हैं और सीधा सीधा ठीक रहा सरपंच और सचिव के सिर पे फोड़ा जा रहा। और ये हमने आपको दिखा भी दिया कि सरपंच और सचिव दोनों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने ही सवाल सुना और फोन कट करके चले गए। जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इनकी यहाँ पर। फोन नहीं कट करना, फोन कट करना और जवाब नहीं देना बड़ी जिम्मेदारी बनती है इनकी यहाँ पर। चलिए हमारे साथ सालिक दुबे हैं, ग्रामवासी यहाँ के जुड़ गए। सालिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सालिक जी, परेशानी कहाँ आ रही है? इतना लंबा समय हो गया, सड़क नहीं मिल पा रही, कई बार शिकायत की आप लोगों ने, लेकिन कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करती है। हाँ जी, हाँ मैडम, कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर लंबाई है करौदा डिहिया। एक्चुअली हमारा घर नदना में है, लेकिन करौदा डिहिया मार्ग नदना होते हुए ये कम से कम 5 किलोमीटर लंबाई है मैडम इसकी। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही मैडम, बोलिए। बिल्कुल, सड़क की समस्या बनी है, लंबा समय हो गया है, शिकायत कई बार की, सरपंच सचिव घेरे में है। सरपंच और सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट करके बैठ गए हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। जी जी बिल्कुल, अब आप लोग अगला कदम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? अगला कदम हमारा यही है कि प्रशासन कोई नहीं सुनता, नेतागण कोई भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम सड़क पर जाम बंदोबस्त करेंगे मैडम। समय हो गया है, क्या इसके पहले आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई थी? बहुत कोशिश की गई थी। पहले कुछ मतलब जगह की रुकावट थी, जिसकी जमीन पट्टी थी, कुछ वो लोग नहीं देते थे। बाद में सब लोगों ने दान पत्र दिया, लेकिन अभी तक रोड का कोई वो नहीं हुआ मैडम, नहीं रखा। बिल्कुल, जानकारी ये भी सामने आई है कि लाखों रुपए सचिव हड़प गया और उसके बाद अब धमकी देता है कि जो करना है कर लो। जी मैडम, ऐसे ही दे रही है। एक्चुअली हमको तो नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत से हमारे ग्रामवासी जो गए थे उनके पास, उनको यही बताया गया है कि आपने मोदी को वोट दिया, मोदी से करवाइए। जो यहाँ के हैं जनप्रतिनिधि जो है, हम एक्चुअली हमारे से बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन जो व्यक्तिगत गए हुए हैं यहाँ से हमारे लोग, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया तो उनसे रोड बनवाइए। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनकी क्या जिम्मेदारी? अभी क्या मैडम, यहाँ तो ऐसी हालत हो गई है, समझ लीजिए मैडम, 5 किलोमीटर अगर कोई बीमार आदमी है तो ले जाते मर जाता है वहां तक, और कंधे पे उसको उठा के लेने अभी एक ऐसी अभी मैयत हो गई थी, उसको हम लोग वहां से कंधे पे उठा के लेके आए मैडम। आप लोग यहाँ पर विधायक तक पहुंचे? हाँ, विधायक तक बहुत हमारे लोग गए हैं विधायक तक। तो उनकी तरफ से क्या जानकारी आई? विधायक ने बोला हमने 4 लाख रुपया आपको सैंक्शन करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक ने ये कहा है कि 4 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन वो 4 लाख रुपए गए कहां, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक है सालिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
चलिए राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल राकेश जी, लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई सरपंच और सचिव से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल सुना और फोन बंद करके बैठ गए हैं। ये इनकी जवाबदारी है। बिल्कुल, आवाज आ रही है? बताया गया है कि आपने मोदी को वोट दिया, मोदी से करवाइए। देखिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर एक लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। आजादी का इतना समय हो गया। रीवा जिले के सिरमौर जनपद के करोधा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो विकास हुआ जरूर, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर हुआ, क्योंकि जमीनी हकीकत यहाँ की ये है कि सरपंच और सचिव यहाँ के जो लाखों की राशि है जो कि विधायक निधि से आया था, वो डकार के चले गए हैं, बैठ गए हैं और अब लगातार ग्राम वासियों को धमकी देते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि जो करना है कर लो, उनको डर नहीं है किसी का। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया था तो सड़क भी उन्हीं से बनवाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी को वोट दिया था तो ये यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? चलिए नरेंद्र प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए, विधायक हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए लंबे समय से यहां पर परेशानी है। सचिव पर फर्जी बिल लगाने के आरोप हैं, लाखों की राशि आहरण करने के भी आरोप हैं। सचिव के ऊपर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। संरक्षण इसको जरूर मिल रहा है। ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी वजह से सरपंच और सचिव के हौसले लगातार बुलंद है। सचिव भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो करना है कर लो, और साथ ही विधायक जिनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है, विधायक ये कहती हैं कि हमें किसी का डर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको चुनकर जनता ने बिठाया है, और यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, आपको जो करना है कर लो, क्योंकि इनके अंदर का डर खत्म हो गया है। ये परेशानी यहाँ की जनता अब झेल रही है और इन्होंने आंदोलन का मूड बना लिया। ये कहते हैं कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं। हालांकि चुनाव में समय, लेकिन अभी से इन्होंने ये आवाज अपनी बुलंद कर दी है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इतना समय से ये परेशानी झेल रहे, इसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना सवालों के घेरे में आ जाता है। मोहन सरकार से ये लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का, मोहन सरकार तक अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। शिकायत की गई, कलेक्टर तक पहुंचे, विधायक तक पहुंचे, और सिर्फ कोरा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपके ऊपर जो है सुनवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी वो शिकायत का निराकरण नहीं होता है। तमाम तरह की परेशानी है, ये लोग कई हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानी इनकी खत्म नहीं हो रही। आपको बता दें लगातार सबसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। सिर से पैर तक ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये जानकारी भी सामने आई है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के ऊपर आवाज उठने लगी है। यहाँ की जनता सरकार से सवाल कर रही है कि भाई कब देंगे हमें रोड, क्योंकि ये इनका अधिकार है। जनता ने सरपंच और सचिव को चुनकर बैठाया था, लेकिन वही सरपंच और सचिव अब इनकी राशि जो आती है, राशि सड़क बनाने की, उसी को डकार कर बैठ गया है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की इबारत यहाँ पर लिख दी गई है, और वो अब यहाँ पर कार्रवाई के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना बड़े सवालों के घेरे में आ जाता है। विधायक तक पहुंचे हैं, कलेक्टर तक पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कोरा आश्वासन मिला है। अब वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दे दिया गया है। अब देखना है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। चलिए राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। राकेश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। राकेश जी, भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है, बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरपंच और सचिव दोनों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो दोनों ने सिर्फ सवाल सुना और फोन काट दिया, बातचीत नहीं करना चाहती हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो सरपंच है वो आदिवासी महिला है, और शायद उन्हें यहाँ की जो राजनीति है उसके बारे में उन्हें यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं है। और वहाँ पे जो सचिव बैठे हुए हैं प्रदीप सिंह, कुल मिलाकर पूरी पंचायतों को जो है वही चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदीप सिंह जो वहाँ पे सचिव है, उनके पास दो पंचायतों का प्रभार है, एक तो उमरी पंचायत और दूसरा यहाँ का ये मामला नदला ग्राम पंचायत का मामला आया है, वहाँ के भी ये सचिव है। और इनके द्वारा जो है लंबे समय से यहाँ पे व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति ने भी इसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि सेंक्शन की थी,
लेकिन उस 2 लाख की राशि का कहाँ बंदरबाट किया गया, आज तक इसका कुछ रता पता नहीं है। वहीं जब नए विधायक ये आपके नरेंद्र प्रजापति जी जब विधायक बने तो उन्होंने भी इस गांव की दुर्दशा को देखते हुए 4 लाख रुपए इसी सड़क के लिए सैंक्शन किए, लेकिन उस 4 लाख का भी इन सचिव प्रदीप सिंह द्वारा क्या किया गया ये किसी को नहीं पता। और इतना ही नहीं, जब ग्रामीणों ने उनसे इस सड़क निर्माण की बात की तो सचिव का कहना ये रहता है कि विधायक ने यहाँ पर राशि दे दी। विधायक जी जो है नरेंद्र प्रजापति, उन्होंने 4 लाख की राशि दे दी। क्या इसके बाद भी रोड नहीं बनी तो झांकने नहीं आई, देखने नहीं आई कि रोड बनी कि नहीं बनी इनके क्षेत्र में? तो आपको बता दें कि आज़ादी का इतना समय हो गया, इतना अरसा हो गया है, सिरमौर जनपद के करोदाहा का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर रोड नहीं है। जनता यहां पर परेशान है क्योंकि इनका सपना अधूरा है, रोड नहीं मिलती है। तमाम तरह की जानकारी सामने आई है कि इलाज समय पे नहीं मिल पाता है, कई लोगों की इसमें मौत हो जाती है, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाती, महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके सामने भविष्य का खतरा भी बना है क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य कैसे संवरेगा, तमाम परेशानी है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो नुमाइंदे बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि ये सीधे सीधे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो करना है कर लो, हमें किसी का डर नहीं है। तो इसकी जानकारी ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं जरूर इनके ऊपर किसी ऐसे लोगों का संरक्षण है जो इनके अंदर का डर खत्म हो गया है। सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट कर दिया, सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट कर दिया। साथ ही विधायक का ये कहना है कि हमने राशि दे दी थी, लेकिन विधायक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। विधायक जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमने राशि दी थी, लेकिन जानकारी नहीं है उनके पास कि इस राशि का हुआ क्या है। इन्होंने अपना दायित्व निभा दिया। चलिए फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। राकेश, जानना चाहेंगे, विधायक जी ने तो यहाँ पर राशि दे दी, 4 लाख रुपए की राशि इन्होंने दे दी, लेकिन इसके बाद क्या इन्होंने झांक के देखना जरूरी नहीं समझा कि रोड बनी है कि नहीं बनी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इस मामले को लेकर जो है विधायक से भी संपर्क किया गया। विधायक का कहना यह है कि मैंने गांव की समस्या को देखते हुए गांव की सड़क के लिए जो है 4 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसका सरपंच और सचिव ने क्या किया है इसकी मैं जांच करवाऊंगा, ये विधायक जी का कहना है। जी वैशाली, इतना समय हो गया ये कहे हुए उनको कि जांच करवाऊंगा। मैं अभी ये मैंने आपको बताया जैसा कि पूर्व विधायक जो पंचूलाल प्रजापति थे और उन्होंने जो है 2 लाख की राशि आवंटित की थी, उस पे भी जो है उस राशि का भी नेरा जोड़ा कर दिया इन सचिव प्रदीप सिंह ने। और इसके बाद जब ये वर्तमान विधायक जो है नरेंद्र प्रजापति, इन्होंने 4 लाख रुपए दिए और उस 4 लाख का भी इनके द्वारा जो है बंदरबाट किया गया। जी वैशाली। बिल्कुल राकेश, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार ये राशि का जो है आहरण कर रहा है, डकार रहा है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या संरक्षण इनको मिल रहा है, लगातार संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जो ग्रामीणों से बात की वो भी ये कह रहे हैं कि धमकियां दी जाती हैं कि जो करना है कर लो, हमें किसी का डर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सचिव है प्रदीप सिंह, इनकी दबंगई की चर्चा पहले भी है और इनके खिलाफ कई बार मामले भी दर्ज हुए हैं, कई बार छेड़छाड़ के मामले भी दर्ज हुए हैं। बावजूद इसके इतने बड़े कारनामे करने के बाद ऐसे भ्रष्ट सचिव पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बात समझ से परे है। जी वैशाली, 2 पंचायतों की जिम्मेदारी सचिव को सौंपी गई है, क्या दोनों में इस तरीके के मामले आते हैं कि दोनों जगह से ये राशि खाते हैं? जी बिल्कुल वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से इनका भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो जाहिर सी बात है कि इनको किसी बड़े नेता का ही संरक्षण प्राप्त है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव वाले जब भी इनसे किसी निर्माण कार्य की बात करते हैं तो इनके द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी है कि जहां भी शिकायत करनी है शिकायत कर लो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो डर इनके अंदर होना चाहिए था वो खत्म हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जहां शिकायत करनी है कर लो। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे राकेश आपसे कि क्या ऐसे लोगों पर, भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कसी जा सकती? क्या इनकी शिकायत नहीं की जा सकती कि इनके अंदर का डर खत्म हो? क्योंकि विधायक ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, सरपंच सचिव के हौसले बुलंद है, इनकी शिकायत कहाँ जाके की जाएगी? क्योंकि ये तो सीधे सीधे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया था, जाओ सड़क उनसे बनवा लो। देखिए वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद जो हमारे यहाँ के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा है, ये अपनी बयानबाजी को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं और इनकी बयानबाजी के आए दिन जो है कुछ न कुछ वीडियो वायरल होते हैं। और ग्रामीण जब इनके पास पहुंचे थे तो इन्होंने यही कहा कि वोट तो मोदी को दिया है तो सड़क भी मोदी से मांगो। हमारे साथ आपके पास वापस आएंगे बबीता साकेत है, कांग्रेस नेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी धन्यवाद मैडम, नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार बबीता जी, सिरमौर जनपद के करोधा का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर सचिव और सरपंच की मिली भगत के कारण आज तक यहाँ पे लोगों को रोड नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके बाद जनता अब पूरी तरीके से मूड में आ गई है प्रदर्शन करने के। जी मैडम, मुझे भी जानकारी मिली है, वहाँ के जो सचिव साहब हैं उन्होंने स्पष्ट बोला है पब्लिक के सामने कि मैंने रिश्वत दी है विधायक जी को। रीवा में मनगमा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मनगमा से विधायक थे, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं और यहाँ से भी ये मामला सामने आया है, लेकिन इसके बाद भी जिनसे भी कोशिश की जा रही बातचीत करने की, फोन कट कर देते या तो फोन बंद कर लेते, जवाब नहीं देना चाहते, विपक्ष में है, आप क्या आवाज उठाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल हूँ साथ में, मैं आज जाने वाली थी जी। तो आज वो लोग सब यहाँ रीवा आए हुए थे कलेक्टर मैडम से मिलने, मैं खुद जाऊंगी और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगी जी। जनता के साथ में मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में इसी तरह हो रहा है और घोटाले। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लगातार जनता परेशान है, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जितने लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई वो बात नहीं करना चाहते। सरपंच सचिव का नाम लगातार बार बार आ रहा है, विधायक का नाम भी साफ तौर पर ले रहे हैं कि विधायक को भी यहाँ पर राशि दी गई। जब विधायक से लेकर सरपंच सचिव सभी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इनकी सुनवाई होगी कैसे? अब सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकारी उनके हैं, मैम आप तो बिल्कुल समझ सकती हैं बिल्कुल कि सरकार तो उन्हीं के है, अधिकारी भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के हिसाब से ही उनको करना है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये लगातार लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि जो करना है कर लो, उनको डर नहीं है किसी का। नहीं, मैं जनता के साथ में हूँ, उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। आज मैं नहीं गई हूँ, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मैं मनगमा की जनता के साथ में हूँ, जो मेरे साथ में रहा हो या ना रहा हो जी, लेकिन मुझे मनगमा की जनता ने 48,000 वोट दिया है। मैं मनगमा की जनता के साथ में हूँ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन बबीता जी एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि कलेक्टर तक पहुंचे शिकायत लेकर, लेकिन कलेक्टर ने भी सिर्फ आश्वासन दिया, जानकारी नहीं ली कि कार्रवाई की गई है या नहीं की गई। नहीं, न सीओ जिला पंचायत सुन रहे हैं मैडम, बता तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी तो ऐसे बौने बन चुके हैं कि वो कुछ भी सुनने के लिए बस आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं करूँगी। मेरे यहाँ अभी एक रीवा का है, RTO है हमारे रीवा में, वो इतना भ्रष्टाचार करते, इतना मैंने धरने में बैठने के लिए सूचना दी, लेकिन सोचिए कि उनके कारण, SDM मैडम के कारण, SP साहब के कारण, कलेक्टर मैडम मेरे पास सबकी रिसीविंग थी, लेकिन मुझे धरने में नहीं बैठने दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और अधिकारियों का चरित्र है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार परेशान है लेकिन जनता, लेकिन सरकार की तरफ इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है और भ्रष्टाचार चरम पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बबीता जी। तो आपको बता दें कि लंबे समय से ये परेशानी बनी हुई है, जनता परेशान है क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें आजादी का लंबा समय हो गया है। रीवा जिले के सिरमौर जनपद के करोधा गांव की हालत अभी भी जस की तस बनी। यहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि नेताओं और पंचायत सचिव ने सड़क निर्माण की राशि को हड़प दिया और नतीजा यह है कि इलाज भी समय पर नहीं मिल पाने से लोगों की जान जा रही है। लगातार ऐसे ही परेशान है, लेकिन इसके बाद भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो अपने जवाब से बचते हुए नजर आए, जवाब नहीं दिया, फोन बंद करके बैठ गए क्योंकि इनको शायद लगता है कि अब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब यहाँ पर इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब जनता मूड में आ गई। कहते हैं कि जनता अगर किसी को ऊपर उठाती है तो वो गिरा भी सकती है। अब देखना है कि यहाँ की जनता कैसे अपने लिए इंसाफ मांगती है और कैसे यहाँ पर जनता जो है सड़क बनवाने के लिए सरकार तक अपनी गुहार लगाती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं।